सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। आशा है आप आनंदित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। और आज हम लूका के सुसमाचार उसके दूसरे भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह और आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम इससे आपके वचन को सीख पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, सारी चीजों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके आत्मा का अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आपकी इच्छा हम सब पर पूरी हो सके। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती निवेदन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। और पिछली रिकॉर्डिंग गलती से कट गई, क्योंकि मैंने जब रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मैंने इसको एरोप्लेन मोड पे नहीं डाला, जिससे फोन आया और रिकॉर्डिंग कट गई। खैर कोई बात नहीं, अपनी बात मैंने वहां पर अपनी रख दी थी। एक जो मैं आपको परिचय देना चाहता था उस समय के जो हिस्टोरिकल जो कैरेक्टर हैं जो बाइबल में दर्ज हैं, और खासकर अभी हम तीसरे अध्याय में भी उन चारों भाइयों के नाम भी देखेंगे और हम प्लातुस का नाम भी देखेंगे, और जो ये ऑगस्टस कैसर है इसके बेटे का नाम भी हम वहां देखेंगे तीसरे अध्याय में। तो ये सारे हिस्टोरिकल जो कैरेक्टर हैं ये बाइबल में दर्ज हैं। तो बाइबल कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि किसी कवि ने या किसी लेखक ने उसको लिख दिया है, नहीं, ये हिस्टोरिकल चीजें हैं। उस समय में वो राजा मौजूद हैं, उस समय में उन राजाओं की आज्ञाएं मौजूद हैं, उस समय में उन राजाओं के फैसले मौजूद हैं, और ये राजा अपने अपने देशों में अपने अपने जो हिस्ट्रियां हैं उसमें इन सबका नाम मौजूद है, इनकी डायनेस्टी मौजूद है, इनका राज्य का नक्शा मौजूद है, कहां कहां इन्होंने राज्य किया, वो सारी चीजें मौजूद हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बाइबल भी एक तरह से हिस्टोरिकल, जो सुसमाचार हम देख रहे हैं ये हिस्टोरिकल एक किताब है, जिसके अंदर उस हिस्ट्री के विषय में एक जो हमारा प्रभु है, जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, उसके अद्भुत जन्म की कहानी है, उसके क्रूसिफिकेशन की, उसके पुनरुत्थान की, उसके स्वर्ग आरोहण की, वो सारी जो है ये सुसमाचार में बताई गई हैं। और ये सारी चीजें हिस्टोरिकल हैं, इसमें कहीं भी कोई आउट ऑफ हिस्टोरिकल नाम हम देखते हैं नहीं है। और जो नगर और जो शहर हैं वो भी हिस्टोरिकल नगर और शहर हैं जो आज भी मौजूद हैं, उनमें से बहुत सारे शहर आज भी मौजूद हैं। तो हमने वो सारी चीजों को देखा। तो हमने देखा कि यहाँ पर इसको विस्तार से हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ चुके थे, कैसे कैसे कुंवारी मरियम को गर्भ हुआ और वो कैसे उनको ये सारी चीजें हुई, और कैसे मरियम जो यूसुफ थे वो काफी परेशान हुए थे इस बात को लेके। तो यहाँ पर बड़े शॉर्ट में लूका के सुसमाचार को उसको लिखा गया है, क्योंकि वो सारी स्टोरी जानते थे। तो यहाँ पर देखा कि जब वो जो कैसर है उसके द्वारा जब वो आज्ञा दी गई कि सब अपना अपना नाम लिखवाने अपने अपने शहर आएंगे, तो जो यूसुफ हैं वो दाऊद के घराने के हैं, और बैतलहम में उनका वहां उनका घराना था, वहीं से शुरू हुआ था। तो वो बैतलहम में जाते हैं, और बैतलहम में जाते हैं नाम लिखवाने के लिए, और वहीं बैतलहम में ही जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग बैतलहम और यरूशलेम में कंफ्यूजन रखते हैं कि बैतलहम ही यरूशलेम है। तो मैं आपको बता दूं, यरूशलेम और बैतलहम दोनों अलग अलग शहर हैं। यरूशलेम वो शहर है जहां पर दाऊद की राजधानी थी, और बैतलहम वो शहर है जहां पर दाऊद का जो जीवन काल शुरू हुआ था, यानी उसे दाऊद का नगर भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि वहां पर यूसुफ जाते हैं, और एकदम से क्या होता है कि जो मरियम है उन्हें प्रसव पीड़ा होती है, और वो चाहते हैं कि वो कहीं किसी सराय में उनको जगह मिल जाए। काफ़ी जो मसीही भाई बहन हैं हमारे बचपन से ही प्लेज चर्चेज में, स्कूलों में, और हमेशा क्रिसमस के टाइम पे ये चीज़ें देखते आ रहे हैं कि कैसे जाते हैं, सराय वाला मना कर देता है, फिर दूसरा सराय वाला मना कर देता है, फिर तीसरा सराय वाला मना कर देता है, फिर उसको एक सराय वाला कहता है कि ठीक है मेरे सराय में तो जगह नहीं है, लेकिन मेरे जो गौशाला है, जो मेरा जो पशुशाला है उसमें जगह है, तुम वहाँ पर ठहर सकते हो। तो वो मजबूरी थी यूसुफ को, क्योंकि वहाँ पर उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी, तो उन्होंने वहाँ पर वो ठहरे। और वहीं पर जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है गौशाले के अंदर, गौशाला तो कहीं हम नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ जो चरनी का जो शब्द आया है, जो चरनी होती है वो चरनी वो होती है जिसमें पशु लोग, भेड़ बकरियां बैल गाय, जिसमें खाना चरते हैं अपना, जिसमें चारा डाला जाता है, उसे चरनी कहा जाता है। एक डले के समान की होती है वो, और जो लोग गांव से रिलेटेड लोग हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे एक लकड़ी का एक डला होता है, उसमें चारे को रखा जाता है जिसे पशुओं को दिया जाता है। तो हम उसे गौशाला तो नहीं कहेंगे, उसे पशुशाला कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा है कि गौशाला था वो, यहाँ पर चरनी का जो, तो उसे हम भेड़शाला या
जो भी उस वक्त जो पशु पाले जाते थे, गडरिये जो पाले जाते थे, गाय भैंस बकरी भेड़, ये सारी चीजें जो थी, तो ये उसका उसको वहां पर उनके ठहरने की जगह था, तो उसे हम गौशाला कह सकते हैं, उसे हम पशुशाला कह सकते हैं, उसे हम भेड़शाला कह सकते हैं, कुछ भी कहें। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, तो जन्म के बाद उनको सीधे चरनी में रखा गया, क्योंकि वहां और कोई स्थान ही नहीं था उनके लिए साफ कि जहां पर रखा जाए नवजात बच्चे को। तो जो प्रभु यीशु मसीह को यहां पर हम देखते हैं 7वें वचन में कि वहां पर उन्होंने अपने पुत्र को यानी मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में भी जगह नहीं थी। तो इस पैसेज से हम देखते हैं कि जगत का जो उद्धार करता है, जो परम प्रधान सामर्थी पिता परमेश्वर है, उसका इकलौता पुत्र, उसे सराय में भी जगह नहीं मिलती है, और वो एक मामूली सी पशुशाला के अंदर, एक चरनी के अंदर पैदा होते ही उसको वहां जगह मिलती है। तो हम देखते हैं बहुत सारे अद्भुत रीति से बहुत सारे कहानियों को हम देखते हैं, अलग 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 मान्यताओं में कहानियों को देखते हैं। कोई राजा जन्म लेता है, कोई राजा का पुत्र होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। लेकिन यहां पे प्रभु यीशु मसीह का चरनी में जन्म लेने का क्या मतलब था? क्यों परमेश्वर चाहते तो वो हेरोदेस के घर भी उन्हें पैदा कर सकते थे, वो किसी और बड़े यहूदी के घर पैदा कर सकते थे, बड़े अमीर परिवार में पैदा कर सकते थे। अरे वो तो सामर्थी महान पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वहां भी पैदा कर सकते थे। तो मैं अब उन मसीही विश्वासियों से कहता हूं कि जिन लोगों ने परेशानियों की जीवन को जी रहे हैं, गरीबी के जीवन को जी रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब वो सामर्थी महान पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जब उसने अपने आप को ऐसा दीन कर दिया, उसने अपने आप को ऐसा नम्र कर दिया, ऐसा एक उदाहरण सेट कर दिया कि देखो मैं सर्व सामर्थी होकर के भी यहां पर अपनी सेवा टहल कराने नहीं आया, मैं या राजपाट नहीं, बल्कि मैं अपने आप को कुर्बान करने आया हूं। मैं कैसा दीन हो गया, तुम भी इस धरती, क्योंकि मैं इस धरती के जीवन को जानता हूं। ये धरती का जीवन तो एक तरह से टेम्परेरी जीवन है, यहां पर अपना जीवन जीना है, अपने उद्देश्य को पूरा करना है, यहां कोई हमें घर थोड़ी बनाना है, हमारा घर तो असली स्वर्ग में है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर एक संदेश दिया कि अपने आप को दीन बनाओ, इस धरती की चीजों में ज्यादा अपने आप को उलझाओ मत, क्योंकि ये धरती की चीजें टेम्परेरी हैं। हाँ, वो हमारे इस संसारिक जीवन में बहुत इंपैक्ट तो डालती हैं, लेकिन इनकी वजह से क्या होता है, कभी कभी इस धरती की सहूलियतों को, इस धरती की अभिलाषाओं को प्राप्त करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम अपने असली घर को भूल जाते हैं। जो कि असली घर है वो हमारा हमेशा का घर है, वो 70-80 साल का घर नहीं, वरन अनंत काल का है। अनंत काल, अनंत जीवन, इन्फिनिटी है, वहां उस समय का कभी भी अंत नहीं होगा। तो यह प्रभु की यहां पर परमेश्वर की दीनता को दर्शाता है कि उसने अपने आप को जब इस धरती पर लेकर के आया, देहधारी हुआ, तो अपने आप को ऐसी जगह उसे रखा कि एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि कैसे परमेश्वर ने अपने आप को दीन किया, अपने आप को कैसे नम्र किया। और यहां पर हम देखते हैं कि जो 8वें वचन से आगे हम जब पढ़ते हैं, तो वहां जो स्वर्गदूतों के द्वारा चरवाहों को संदेश दिया जा रहा है, और वहां लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात में मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु के एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वो बहुत डर गए। तो देखिए 8वां और 9वां वचन जब हमने पढ़ा है, तो एक चीज आप देखिए कि वहां पर खुले मैदान में जो गडरिये हैं वो रात में अपने पशुओं का पहरा दे रहे हैं, और वो खुला मैदान है, और वहां कहीं भी नहीं लिखा है कि ठंड में वो अपने हाथ टेप रहे थे, वो अपने हाथ टेप रहे थे। लेकिन हम बचपन से प्लेज में जो प्ले होते हैं चर्चेज में या फिर स्कूलों में, हम देखते हैं कि वहां पर गडरिये हैं, बहुत ठंड पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, और वहां पर हाथ टेप रहे हैं और खुले में। तो पहली चीज तो यह है कि जो खुले के अंदर अगर वो सर्दी का दिन है, तो कोई भी गडरिया ना तो पशु को लेकर रात में उनको खुले में चराएगा, और ना ही इतनी ठंड में उनको वहां पर इस प्रकार से वो चरने के लिए रात में उसकी पहरेदारी करेंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम जो होता है वो अलग होता है। और मिडिल ईस्ट का जो मौसम है, खासकर का जो इजराइल का जो मौसम है, वहां पे बर्फ नहीं पड़ती है, और वहां पर ऐसा ठंडा मौसम नहीं होता। हाँ, दिसंबर में कुछ एक इतनी सर्दी होती है कि जैसे हमारे इंडिया में नॉर्मल सर्दी होती है, उत्तरी क्षेत्रों में जैसे हम देखेंगे ऐसी सर्दी होती है कुछ समय के लिए, लेकिन इस प्रकार की सर्दी नहीं होती जिस प्रकार से हम प्लेस वगैरह में देखते हैं। और हम देख रहे हैं कि ये सर्दियों के दिन हमें कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि खुले मैदान के अंदर यहां पर जो वो गडरिये हैं अपने झुंडों का पहरा दे रहे हैं, और वहां कहीं भी वो हाथ टेपने वाली बात नहीं लिखी है। और हमारे मन में एक बार मेरी वाइफ से भी इस बात पे मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह सर्दियों में उनका जन्म नहीं हुआ था, तो उसने कहा नहीं, गडरिये हाथ टेप रहे थे आग जला करके। तो मैंने कहा बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा है कि गडरिये हाथ टेप रहे थे। तो बचपन से हमने भले ही वो बाइबल के पैसेज को अच्छे से नहीं पढ़ा होता है,
लेकिन जो हमने प्ले में देखा होता है वही हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि ठंड का मौसम है, बर्फ पड़ रही है और वहां पर जो गडरिये हैं वो हाथ टेप रहे हैं और वहां पर स्वर्गदूत उन्हें दर्शन देते हैं। तो यहां हाथ टेपने का या आग जलाने का वर्णन बाइबल में नहीं आता है। तो जब वहां पर हमने पढ़ा तो वहां हमने कहीं भी नहीं देखा। तो हमने देखा कि ये देखिए किस तरीके से जो स्टोरी चली आ रही है उसको प्लेज में दिखाते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि सारी चीजें वहां ऐसी हुई होंगी। तो वहां हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत हैं वो उनको दर्शन देते हैं और बड़ी चमक के साथ उनको चारों तरफ उनको बड़ी चमक दिखाई देती है और वो बहुत डर जाते हैं। तब स्वर्गदूत उनसे कहते हैं, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु मसीह है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकदम से उस स्वर्गदूत के 7 स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग से चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, जाओ हम बैतलहम में जाकर ये जो बात हुई है उस जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाके मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा और उन्हें देखकर उन्होंने जो बात इस बालक के विषय में उनसे उस स्वर्गदूतों के द्वारा कही गई थी वहां प्रकट की। और सुनने वालों ने उन बातों में से जो गडरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही ये सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट आए। तो हम यहां देखते हैं जो गडरियों की जो स्टोरी है वो हम किसी और सुसमाचार में नहीं पाते हैं, केवल लूका के सुसमाचार में पाते हैं कि गडरियों को स्वर्गदूतों ने दर्शन देके सुसमाचार दिया कि देखो जगत का उद्धार जन्मा है और उसको जाकर के तुम देखो और सारी चीजें करो। और हमने मत्ती के सुसमाचार में देखा था कि जो पूरब देश से जो मजूसी आए थे, पूरब देश से जो सितारे का पीछा करते हुए आए थे, उन्होंने ही हेरोदेस से कहा था कि राजा जन्मा है, जिसकी वजह से हेरोदेस काफी गुस्सा हो गया था और उसने ये हुक्म दिया था कि जितने भी पैदा हुए बच्चे हैं और 2 साल की उम्र तक के जितने बच्चे हैं सबको, जो इजराइल के बच्चे हैं उन सबको मार दिया जाए। ये हमने मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा था। तो यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा उन गडरियों को भी ये शुभ समाचार दिया था। और वहां पर बहुत सारे लोग हैं कि जो प्रभु के जन्म से ही इस चीज को जानते थे और ये गवाही थी। ये यहां लूका में लिखने का मतलब यही है, क्योंकि उस वक्त प्रभु के चेले वहां नहीं थे, उसके जन्म की कथा प्रभु के चेलों ने नहीं देखी है, लेकिन गडरियों को यह गवाही मिली और वहां पर इस जन्म की कथा को एक गवाही मिल सके, एक ठोस गवाही मिल सके। क्योंकि अगर यूसुफ और मरियम अगर ये बात कहते कि हमारे साथ ऐसा हुआ और ये चीजें हुई, तब शायद वो बात कहीं ना कहीं लोग उस पर विश्वास करते नहीं करते, वो बात दब जाती। लेकिन यहां पे स्वर्गदूतों को जो दर्शन देने का जो मकसद यहां परमेश्वर का है वो ये है कि एक ठोस गवाही हो, ताकि गवाही के अनुसार वो सारी जन्म की कथा, क्योंकि जन्म की कथा भी जो हमारे उद्धारकर्ता के जन्म से बहुत जुड़ी हुई, क्योंकि बहुत उस वक्त समस्त मानव जाति, समस्त पृथ्वी के लिए बहुत ही खुशी का और उद्धार का समय था, क्योंकि उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया था कि अब उसके बाद जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और जो योजना परमेश्वर ने आदि से रख ली थी, उस योजना को पूरा होने का जो समय था वो उस समय आ गया था और काफी उस वक्त खुशी का माहौल था। और आज भी हम बहुत खुशियां मनाते हैं, भले ही वो बात अलग है कि 25 दिसंबर का भी पक्का पता नहीं है और कि वो ही प्रभु का जन्म दिवस है। बहरहाल उसके आने की खुशी है, वो कोई सी भी डेट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। तो वो यहाँ पर एक गवाही के रूप में वहां गडरियों को परमेश्वर ने एक गवाही स्थापित करने के लिए उन्हें ये बात बताई और ये गवाही हुई। इसीलिए लूका ने इसको कोट किया, क्योंकि लूका ने बहुत छानबीन की है सारे सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के समय, जन्म से लेकर के, क्योंकि उस वक्त ज्यादा समय नहीं हुआ था। और लूका के समय में भी हमने ये देखा कि 60 एडी से 70 एडी के बीच में ये लिखा गया है और ज्यादा समय नहीं हुआ था। और जो प्रभु के समय के जो लोग हैं वो भी उस वक्त जीवित होंगे, ज्यादा जो ऐसा नहीं है कि वो लोग जो जीवित नहीं होंगे, ज्यादा समय नहीं है, 70-80 साल
पुरानी घटना है, 80-90 साल पुरानी घटना है, तो वो लोग भी पुराने जीवित हो रहे होंगे, उनसे उसने वहां पर बैतलहम में जाके वो गवाही को इकट्ठा किया होगा। और ये कहीं ना कहीं चरवाहों ने भी ये गवाही दी होगी, जो उसमें से जो जिंदा रहे होंगे लूका को। तो ये इसलिए वहां किया गया कि इस पवित्र शास्त्र में इसकी गवाही को कोट किया जा सके। और सारी चीजें जब हम आज और मैं और आप जब इसे पढ़े तो अपने मन में ये विश्वास करें कि हाँ, ये जो प्रभु के जो जन्म की कथा है ये सत्य कथा है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी ऐसी चीज नहीं पाते हैं जो मन गढ़ंत हो, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, इसमें ऐतिहासिक बातें पाई जा रही हैं। तो हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कथा को देखा, जो कि हम मत्ती के सुसमाचार में भी देख चुके हैं। और यहां पर हमने देखा कि एक एक्सटर्नल चीज है, यहाँ पर गौशाले के विषय में बताया गया है। गौशाला सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं भी गौशाला ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो गौशाला नहीं है, एक्चुअली पशुशाला कहेंगे उसको। तो पशुशाला में उसका जन्म होता है, एक चरनी में उसको रखा जाता है। उसके बाद परमेश्वर के स्वर्गदूत गडरियों को आकर के शुभ संदेश देते हैं और वो प्रभु का दर्शन करते हैं। और वहां हमने मजूसियों को देखा था कि पूरब देश से जो ज्योतिष थे वो चले आए थे उस तारे को देख करके प्रभु के दर्शन के लिए, और तमाम गिफ्ट भी लेकर के आए थे प्रभु के लिए। और ये सारी हम क्रिसमस के टाइम पे देखते हैं, चर्चेज में सारी चीजें देखते हैं। तो ये यहाँ पर हमने देखा। अब समय है कि हम आगे पढ़ते हैं 21वें वचन को। जब प्रभु यीशु मसीह 8 दिन के हुए और उनके खतने का समय आया तो उनका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने पेट में आने से पहले मरियम को बताया था। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के विषय में भी स्वर्गदूतों ने मरियम को बता दिया था कि परमेश्वर तुम्हारे साथ हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, इस प्रकार से उसका नाम रखा जाएगा। और इमैनुअल, यीशु, ये सब का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। तो उसका नाम यीशु रखा गया। और जिसे हिब्रू भाषा में यीशुआ कहा जाता है, प्रभु यीशु मसीह का जो हिब्रू नामकरण हुआ था वो असली में जो यीशु आज हम लैटिन भाषा में हम जो कन्वर्ट हुआ यीशु, उसके बाद जीसस, उसके बाद बहुत सारे नाम हैं, ईसु और येसु, बहुत सारे उसके नाम अलग अलग भाषाओं में कन्वर्टेड हो गए। लेकिन जो हिब्रू भाषा में जो उसका नाम रखा गया था वो यीशुआ या यीशुआ रखा गया था। और जो कि हमारी मिनिस्ट्री का भी नाम है, परमेश्वर धन्यवाद है, यीशुआ द सेवियर। तो यीशुआ रखा गया था। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे यीशु कहें, यीशुआ कहें, या हम उसको जेसु कहें, या हम उसे जीसस कहें। ये तो अपनी अपनी भाषाओं के अनुसार जो है उसके नाम है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यीशुआ कहेंगे तभी परमेश्वर हमारी सुनेगा, या हम यीशु कहेंगे तभी हमारा होगा। क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है, वो हर एक भाषा को, हर एक आपकी फीलिंग को जानता है, इसलिए ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता। खैर, बहुत से लोग जो कल्ट वाले लोग हैं, बहुत से लोग इस बात को ज्यादा बहस करते हैं कि नहीं आपको यीशुआ कहना चाहिए, कि आपको जीसस नहीं कहना चाहिए, आपको, ये फालतू की चीजें हैं, इनमें हमें नहीं पढ़ना है। हमें बाइबल आधारित एक मसीही विश्वासी बनना है और प्रभु की सच्ची कलीसिया बनना है। तो यहाँ हमने 21वें वचन तक अध्ययन कर लिया। अब हम अगली क्लिपिंग में आगे 22वें वचन से लेकर के हम इसके 52वें वचन तक कोशिश करेंगे इसका अध्ययन करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।